वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, दिन में कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन चल रहा था और कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट 3 जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन प्लस उसका प्योरीफिकेशन दोनों पढ़ने वाले हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 विच हैविंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो पहला पॉइंट है इसमें, लायोफिलिक सॉल्ट्स मे बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली वार्मिंग द सॉलिड एंड लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम, फॉर एग्जांपल स्टार्ट विद वाटर। लायोफिलिक सॉल्ट्स जनरली प्रिपेयर किया जाता है सिंपली मिक्सिंग बाय द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में। सॉल्यूट को उसमें डाल के बस मिक्स कर देंगे, शेक कर देंगे, वार्म कर देंगे तो हमारा लायोफिलिक सॉल्ट तो बन जाता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। जो लास्ट मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था आज वहीं से शुरू कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, लायोफिलिक सॉल्ट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स एंड दीज मेथड्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज। First one is the dispersion method and second is the condensation method. Okay, so dispersion method क्या होता है? In this larger macro sized particle are broken down into the colloidal size, whereas in condensation method, in this colloidal size particle are built up by the aggregating single ions or the molecules. So this method is known as the condensation. तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। जो उनके बीच में उनका जो टाइप्स है वो क्या क्या है। डिस्पर्शन मेथड्स में हमारा मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन, पेप्टाइजेशन, ये चार हमारे डिस्पर्शन मेथड में आएंगे। वेयर एज इन एग्रीगेशन और कंडेंसेशन मेथड में बाय कंडेंसिंग वेपर, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ फिजिकल मेथड, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट दैट इज़ ऑल्सो एन फिजिकल मेथड्स एंड द केमिकल मेथड। तो ये चार इसमें भी हैं और केमिकल मेथड के अपने खुद के चार होते हैं। फॉर एग्जांपल डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ओके, तो आज इन सभी जो प्रोसेसेस हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डिस्पर्शन मेथड, जिनमें पहला होगा हमारा मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन से क्या मतलब है हमारा? द सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स्ड is grinded as finely as possible and then shaken with the dispersion medium to form a suspension, and this suspension is passed through the colloidal mill where the suspended particles are broken to produce the particles of the colloidal size। आई बात समझ में? तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस हमारे पास होता है उसको जितना पॉसिबल हो सके उसको ग्राइंड करके छोटे से छोटे फाइन पार्टिकल में तोड़ लेना है और फिर उसको डिस्पर्शन मीडियम में क्या होता है डाल के शेक कर देना है ताकि वो सस्पेंशन फॉर्म कर सके। और उस सस्पेंशन को क्या करना है हमको? कोलाइडल मिल के थ्रू पास करना है ताकि जो पार्टिकल हैं, जो टूटे हुए पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स आर ब्रोकन टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करेंगे क्या? कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेंगे जब उनको कोलाइडल मिल के थ्रू पास किया जाता है। ठीक, तो ये उसमें हमारा पहला हो गया मैकेनिकल प्रोसेस। अब दूसरा मेथड हमारा जो है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है और एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं बिकॉज इट्स रिलेटेड टू अ साइंटिस्ट विच इज़ ब्रेडिक्स। ओके, so this method is suitable for the preparation of colloidal solution of metal like gold, silver, platinum etc. ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के उसके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक, एन आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड अंडर द सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट सच एज द ट्रेसेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक मेटालिक आर्च ले लेते हैं जो कि हम मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर में हम वाटर में क्या करते हैं उसको डिप करके रखते हैं और वाटर में जो हमारा कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट है लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको डाल देते हैं एंड देन वाटर इज़ कूल्ड बाय इमर्सिंग द कंटेनर इन अ आइस बाथ। उसके बाद उस वाटर को क्या करना है, हमको ठंडा करना है। कैसे ठंडा करना है? उसको एक आइस बाथ में इमर्स कर देना है। ओके, now the intense heat of the arc
vaporizes some of the metal which condenses under cold water। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे कि वो हीट जो हमारा आर्च बना हुआ है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि कुछ मेटल्स जो हमारे मेटल इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उसको वेपराइज़ करता है। और वो वेपराइज़ होता क्या है कि ठंडे वाटर में है, अब वो वेपर बना हुआ है, अब वो वेपर क्या होता है फिर से कंडेंस हो जाता है किस में, मेटल के फॉर्म में, जो कि उस वाटर में रह जाता है। ठीक, आई बात समझ में। उसके बाद क्या होता है, तो कंडेंस होकर जब वो वहाँ पे बनता है तो मेटेलिक सॉल्ट्स बनते हैं उसके। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम इन सारे मेटल्स का बना सकते हैं क्या, कोलाइडल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेटल रॉड्स है अपने पास, वाटर प्लस KOH है, KOH हमारा स्टेबलाइजिंग एजेंट होगा, और आइस आर्क हमारा जो दिया हुआ आइस बाथ है ये, और आर्च हमारा देख रहे होंगे इस राउंड सराउंडिंग दिया हुआ है, यही है। यहीं से हमारा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इस मेटल रॉड्स में से मेटल्स को वेपराइज करता है। क्योंकि वाटर ठंडा होता है इसलिए उस मेटल जो होता है वेपर के फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाता, वो फिर से कंडेंस होता है और वहाँ पे एक सस्पेंशन फॉर्म करता है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है डिस्पर्सन बाय द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन करके भी हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सॉल्व मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। और वो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं, फिगर भी आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले क्लॉज वाज अ साइंटिस्ट प्रिपेयर द मर्करी सॉल्व बाय सब्जेक्टिंग मर्करी टू द सफिशिएंटली हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन एज शोन इन फिगर बिलो। नीचे जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे हम मर्करी का सॉल्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक सोनिकेटर मान लीजिए कि सोनिकेटर होता है जिसमें कि हम पानी भर देते हैं और फिर वो सोनिकेशन मीन्स अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू किसी पार्टिकल्स को ब्रेक करता है स्मॉल पार्टिकल में, वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक बात है, नीचे हमारा वाइब्रेटर रखा हुआ है जो कि क्वार्ट्ज जनरेटर है जहाँ से अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन निकलते हैं। और किससे निकलते हैं, वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के थ्रू। ठीक, अब हम एक बीकर में क्या होता है यहाँ पे वाटर, और वाटर में हम मरकरी रख देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस निकलते हैं, और ये वाइब्रेशंस जैसे ही उस मरकरी बॉल्स में टकराते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे उस मरकरी बॉल्स को बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं। और जैसे वो फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं और वो पूरे वाटर के सॉल्यूशन में सस्पेंडेड हो जाता है, तो वो एक तरह का सस्पेंशन बनाता है जो कि कोलाइडल सॉल्ट्स की तरह बिहेव करता है। द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर स्प्रेड थ्रू द ऑयल एंड स्ट्राइक द वेसल कंटेनिंग द मर्करी अंडर वाटर। दिस प्रोड्यूसेस द क्लाउड्स ऑफ मर्करी विच फॉर्म द मर्करी सॉल्ट। क्लाउड कैसे बनता, वही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं उसी वाटर में सस्पेंडेड हो जाते हैं, जो कि पहले क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर था, अब वो क्या हो गया, क्लाउडी वाटर दिखने लगता है हमको। समथिंग इज सस्पेंडेड इनसाइड द वाटर। सो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ मर्करी सॉल्ट। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो पेप्टाइजेशन है। पेप्टाइजेशन क्या होता है, ये द डिस्पर्सन ऑफ ए फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड मटेरियल into the colloidal solution by action of an electrolyte in solution is termed as the peptidation, and the electrolyte used is called as the peptidizing agent। क्या होता है यहाँ पे कि डिस्पर्सन होता है किसका, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड मटेरियल, कोई फ्रेशली प्रेसिपिटेट हुआ मटेरियल है और कोलाइडल सॉल्यूशन में वहाँ पे हम उसको ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम के द्वारा हम जब सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है इन द सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो पेप्टाइजिंग एजेंट होता है जो कि उसको वहाँ पे डिस्पर्स होने में और उसको डिस्पर्स होने में जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक, क्या होता है, द डिस्पर्सन ऑफ ए फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड मटेरियल इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में इसी फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड मटेरियल्स का डिस्पर्शन करना है हमको, किस एक्शन से, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, पूरे कोलाइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। कैसे, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस कैरिंग द चार्ज,
और वो चार्ज का इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, तो उसके थ्रू क्या होता है पूरे सॉल्यूशन में ये स्प्रेड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट होता है जिसके थ्रू ये होता है, ठीक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा है कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पे पेप्टाइजेशंस को लेके, आइए देखते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन एट वंस फॉर्म ए डार्क रेडिश ब्राउन कोलाइडल सॉल्यूशन। फेरिक क्लोराइड एक्ट एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक। यहाँ पे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन अपने पास, ठीक है, जबकि वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में हम फेरिक क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं जो कि पेप्टाइजिंग एजेंट है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये Fe3+ एंड Cl3 माइनस में टूटता है और फिर से ये क्या होता है उसी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, फिर उसमें ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है वहाँ पे प्लस माइनस का साइन होता है और वो क्या होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और इंटरेक्शन होने की वजह से ही वहाँ पे पूरे सिस्टम में डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे फेरिक क्लोराइड कैसा वर्क कर रहा है एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, ठीक। अब क्या होता है सिल्वर क्लोराइड हमारा प्रेसिपिटेट हो गया और फिर से उसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो क्या होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में हमको ऐड करना है तो एक इलेक्ट्रोलाइट हमको ऐड करना पड़ेगा क्या, जो कि पेप्टाइजिंग एजेंट होता है और वो होगा हमारा यहाँ पे HCl, ठीक। अब फिर से ये क्या होता है जो प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड है उसको फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट अपना है कैडमियम सल्फाइड कैन बी पेप्टाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम एज कैडमियम सल्फाइड को भी हाइड्रोजन सल्फाइड के यूज से वहाँ पे उसको फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन thus involves the adsorption of the suitable ions supplied by the electrolyte added, particularly a common ion, an electrically charged particle, then split from the precipitate as colloidal particle। वो सेम थिंग है वहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन कैसे होता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है सुटेबल आयन का जो कि इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है। पर्टिकुलरली वहाँ पे कॉमन आयन की बात होती है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होता है उसको अलग करता है प्रेसिपिटेट होने से, ठीक है, प्रेसिपिटेट होने से अलग करता है और जो क्लोराइडल पार्टिकल वहाँ से क्लोराइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट होने से अलग कर देता है जिससे फिर से वो क्लोराइडल सॉल्यूशन बनाने लगते हैं, ठीक। चलिए अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है जो कि होता है कंडेंसेशन मेथड। तो उसमें पहला पार्ट होगा हमारा फिजिकल मेथड, उसके अंदर आता है बाय कंडेंसिंग द वेपर एंड व्हाट इज इट, सॉल्ट ऑफ द सल्फर एंड मर्करी कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग द वेपर ऑफ सल्फर एंड मर्करी इन कोल्ड वाटर कंटेनिंग सम अमोनियम नाइट्रेट। सल्फर और मर्करी का हमें सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे सल्फर और मर्करी का वेपर पास कर देते हैं, ठीक है। और जैसे वहाँ पे सल्फ़र और मरकरी का वेपर वाटर में पास करते हैं जो कि कुछ अमोनियम नाइट्रेट प्रेजेंट है वहाँ पे, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से वहाँ पे क्या होता है एक मरकरी और सल्फ़र का सॉल्ट बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के एक्सचेंज से व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद एन एक्सेस ऑफ सम अदर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल बट सॉल्वेंट इज सॉल्युबल, द कोलाइडल सॉल्ट इज फॉर्म्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रू सॉल्यूशन इज मिक्सड विद द एक्सेस ऑफ सम अदर सॉल्वेंट। अपने पास एक सॉल्वेंट है जो कि एक एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन है जो कि ट्रू सॉल्यूशन है, उसको हम मिक्स करते हैं एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। जहाँ पे सॉल्यूट तो हमारा इनसॉल्युबल है बट सॉल्वेंट हमारा सॉल्युबल है और यू कैन से दैट इज मिसेबल है एक दूसरे में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है एक कोलाइडल सॉल्ट बन जाता है क्योंकि वहाँ पे जब दोनों मिक्सचर हो गए सॉल्युबल हो गया उसमें सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट का एक्सचेंज हो गया। अब जो कम अमाउंट में हमारा सॉल्वेंट है उनका कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है, जो हमारा एक्सिस में है अब वो हमारा नया सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट तो हमारा उसी में इनसॉल्युबल है तो एक क्या बनेगा वहाँ पे कोलाइडल सॉल्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल
when a solution of sulfur in alcohol is poured in the excess of water, a colloidal sol of sulfur is formed. पहले क्या था, सल्फ़र हमारा अल्कोहल में सॉल्युबल था, ये ट्रू सॉल्यूशन है। अब इसको हमने सीधे सीधे वाटर में डाल दिया। अब सल्फ़र हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, तो उसमें पूरी तरह से सॉल्युबल हो नहीं पाएगा, तो कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल रह जाएंगे कोलोइडल रेंज में। और अल्कोहल और वाटर तो एक दूसरे में मिसेबल है, तो क्या होता है वहाँ पे वाटर में अब सल्फ़र का सॉल बन जाता है। तो यही है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आई बात समझ में? कोई डाउट? कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को जस्ट इंटेलेक्टस स्टडी को टाइप करें और वहाँ पे उसको सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ से उसका PDF फॉर्म भी ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द बाय एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग करने के बाद भी हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सॉल्व बना सकते हैं। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस कंडेंसेस टुगेदर टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल साइज। क्या बोल रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को हम कंडेंस करके एक दूसरे से वहाँ पे क्या होता है, एक कोलोइडल साइज का पार्टिकल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, colloidal sol of ice in an organic solvent like ether or chloroform may be prepared by freezing the mixture of water and the solvent। ठीक है, किसमें बना रहे हैं, आइस का बना रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म में। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस पार्टिकल को हमें प्रिपेयर करना है, तो वाटर और सॉल्वेंट को फ्रीज़ करते हैं उस मिक्सचर को, तो वहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल बनते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ एक्सेसिव कूलिंग। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड हमारा क्या बोलता है, द केमिकल मेथड इन्वॉल्व्स द केमिकल रिएक्शन इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज स्पैरिंगली सॉल्युबल। केमिकल मेथड में वो केमिकल रिएक्शंस आते हैं जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज होता है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है डिस्पर्शन मीडियम में। अ कंडीशन ऑफ सुपर सैचुरेशन इज प्रोड्यूस्ड बट द एक्चुअल प्रेसिपिटेशन इज अवॉइडेड। इस रिएक्शन में एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे सुपर सैचुरेशन तो हो सकता है बट एक्चुअल प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपर सैचुरेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रेसिपिटेशन का ही होता है। तो यहाँ पे सुपर सैचुरेशन तक तो हो सकता है, उस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, सुपर सैचुरेशन तक सोल्यूशन को पहुँचाया जा सकता है, बट एक्चुअल प्रेसिपिटेशन डज नॉट टेक्स प्लेस देयर। ओके, सम फैमिलियर रिएक्शंस यूज्ड आर, कुछ ऐसे फैमिलियर रिएक्शंस हैं जो आने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला हमारा है डबल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक 1% सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन हॉट वाटर। आर्सेनिक ऑक्साइड का 1% सोल्यूशन हॉट वाटर में प्रिपेयर किया जाता है। द सोल्यूशन इज कूल्ड, ठंडा किया जाता है, एंड फिल्टर्ड एंड देन ग्रेजुअली एडेड टू द वाटर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऐसे वाटर में उसको कूल्ड करके फिल्टर करके डाला जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। वाइल्स द स्ट्रीम ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग पास्ड through the solution, this is continued till an intense yellow colored solution is obtained। वहाँ पे हम जब H2S की गैस पास करते हैं, वहाँ पे स्ट्रीम उसकी पास करते हैं, तो ये तब तक सैचुरेशन होता रहता, तब तक जाता है जब तक उस कंप्लीट सॉल्यूशन का कलर येलो कलर नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल रिएक्शन में आप देख सकते हैं H2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड जो बनाया गया है उसको हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे येलो सॉल्ट बनता है जो कि आर्सेनिक सल्फाइड का होता है, और वहाँ पे वाटर तो अपना प्रेजेंट रहेगा ही, और आर्सेनिक सल्फाइड को ही हम क्या बोलते हैं, येलो सॉल्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2S into a solution of sulfur dioxide or oxidizing agent, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, ब्रोमीन एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सल्फ़र का कोलोइडल सॉल्यूशन हम बना सकते हैं या प्रिपेयर किया जा सकता है बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब सल्फर डाइऑक्साइड में हम पास करते हैं गैस को, तो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के
अंदर जब हम उसको H2S गैस पास करते हैं तो वहाँ पे हमको सल्फ़र का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रोमीन और नाइट्रिक एसिड में हम अगर H2S गैस पास करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, सल्फ़र सॉल्ट मिलता है, सल्फ़र का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल H2S का रिएक्शन जब हम SO2 से कराते हैं तो यहाँ पे H2O वाटर रह जाता है और 3 सल्फ़र होते हैं, 3S दैट इज़ द सॉल्ट। आई बात समझ में। सल्फ़र सॉल्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड व्हेन H2S इज बबल्ड थ्रू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। ये तो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो गया। और सल्फ़र को जब हम सल्फ़र सॉल्ट तब भी बनाया जा सकता है जब हम H2S को बबल कर देते हैं ब्रोमीन और नाइट्रिक एसिड में, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर रिडक्शन। सो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लेड etc. can be obtained when their salt solution are acted upon the reducing agent। तो हम कुछ मेटल्स का नाम दिए यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लेड। इसका भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है जब इनके सॉल्ट किस पे काम करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के पास। फॉर एग्जांपल SnCl2 स्टेनस क्लोराइड हमारा यहाँ पे क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जब इसमें हम गोल्ड के क्लोराइड मतलब गोल्ड का सॉल्ट इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको SnCl4 मिलता है। और क्या मिलता है, 2Au मतलब गोल्ड प्योर फॉर्म में आ जाता है और ये बनाता है सॉल। ठीक, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारा हुआ रिडक्शन मेथड। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज़ इट? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेनी मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरिक क्लोराइड विथ बॉइलिंग वाटर। हमारा सॉल्ट क्या है, FeOH होल थ्राइस दैट इज़ द फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब फेरिक क्लोराइड को बॉइल्ड वाटर में गर्म किया जाता है। हाइड्रोलिसिस करते हैं किसके साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ। ठीक है, तब हमको मिलता है क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइड्रोक्साइड सॉल्ट ऑफ क्रोमियम एंड बिस्मथ कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो यहाँ पे क्रोमियम और बिस्मथ का भी सॉल्ट प्रिपेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस मेथड। अब हमने क्या किया कि अभी तक हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन पढ़ लिया, किस किस मेथड से बनता है और ये कैसे बनता है। आई बात समझ में। अब हमारा उसके आगे एक और स्टेप आता है कि बना तो लिए, अब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी जो कि अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल होंगी, हमको चाहिए प्योर फॉर्म में। बट हाउ कैन आई प्योरीफाई इट। तो आगे हम यहाँ पे प्योरीफिकेशन पढ़ने वाले हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। Purification of colloidal solution. So colloidal solution when prepared generally contain excessive amount of electrolyte and some other soluble impurities। मैंने बोला जब बनता है तो वहाँ पे कुछ impurities होती हैं और वो impurity कैसे हो सकते हैं, या तो वो soluble impurity हो सकती हैं या फिर कुछ excessive amount में electrolyte हो सकते हैं जो कि as an impurity वहाँ present होती हैं। While the presence of traces of electrolyte is essential। कुछ ट्रेस में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं तो वो इसेंशियल है, प्रेजेंट होना चाहिए, बट एक्सेस में नहीं। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब ट्रेस में प्रेजेंट होता है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशंस को स्टेबलाइज करता है। वेयर द लार्जर क्वांटिटी में अगर वो प्रेजेंट है तो लार्जर क्वांटिटी में जब प्रेजेंट होगा तो वो उसको कोएगुलेट कर देता है, उसको जमा देता है, उसको फ्रीज कर देता है। आई बात समझ में। तो ये एक इम्प्योरिटी है जब इलेक्ट्रोलाइट एक एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और वो अगर ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है देन इट इज़ गुड, इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबलाइज योर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज टू अ रिक्विसाइट मिनिमम। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इन इम्प्योरिटीज़ को जितना हो सके उतना कम से कम अमाउंट में रख सके, वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना कम होना चाहिए ताकि हमारा सॉल्व भी स्टेबलाइज हो और इम्प्योरिटीज़ भी मिनिमम हो और जो क्वालिटी होना चाहिए वो नियर टू प्योर हो जाए। ओके, द प्रोसेस यूज्ड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ रिक्विसाइट मिनिमम इज नोन एज द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक,
तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं कि उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए या उसकी इम्प्योरिटीज़ को कम करने के लिए, मिनिमम अमाउंट तक, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन तक कम करने के लिए जो भी प्रोसेसेस को हम यूज़ करते हैं, दिस ऑल प्रोसेसेस आर नोन एज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके, सो द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड. कुछ इनकमिंग मेथड्स हैं जो आने वाले हैं आपके सामने. इन सभी मेथड्स को हम अप्लाई करके प्यूरिफाई करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को. कैसे? पहला मेथड हमारा यहाँ पे है डायलिसिस. डायलिसिस का तो नाम सुना ही होगा. जब लोगों का किडनी फेल हो जाता है तो वहाँ पे उनको डायलिसिस पे रखा जाता है. तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है? प्यूरिफाई करना. वहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के फिर से प्यूरिफाई करके फिर डायलिसिस के थ्रू उसको बॉडी में एंटर कराया जाता है. उसी तरह का प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन. ठीक, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि एक वाटर कंटेनिंग ले लिया जो कि फ्लो करता रहता है, यहाँ से वाटर एंटर करता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है. ठीक, और ये हमारा डायलाइज़र है जिसमें एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, जिसमें से क्या होता है कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी. ठीक है, सॉल्वेंट के फॉर्म में. तो जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल बनते हैं वो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाती हैं, जो कि जब फ्लो होता है वाटर का तो इसमें सॉल्युबल होकर बाहर निकल गई, तो हमारा जो सॉल का पार्टिकल है वो उस डायलाइज़र में ही प्रेजेंट रहेंगी. आई बात समझ में? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. सिंस द पार्टिकल और आयंस आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स in a true solution can pass through the animal membrane, bladder or parchment paper or cellophane sheet, but not the colloidal particles. The membrane can be used for the dialysis. चूँकि ट्रू सॉल्यूशंस में क्या होता है कि पार्टिकल्स हमारे बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, जो कि किसी भी एनिमल मेम्ब्रेन जिनको ब्लैडर बोलते हैं या फिर कोई पार्चमेंट पेपर या फिर सेलोफेन शीट जो यूज़ करते हैं, इसके थ्रू होकर वो पास हो जाते हैं. जबकि हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो इनको पार नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको एज अ डायलिसिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं. द अपैरेटस यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ इज़ कॉल्ड द डायलाइज़र. उस बॉटल को हम बोलते हैं डायलाइज़र. अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इनटू अ वेसल कंटेनिंग विच फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग. तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैग लेते हैं जो कि वो बॉटल के फॉर्म में दिख रहा है, एक सुटेबल मेम्ब्रेन उसके ऊपर होता है जो कि उसमें उस कोलाइडल सॉल्यूशन को रख के विच कंटेनिंग द सम इम्प्योरिटीज, सम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, उसको वहाँ पे सस्पेंड किया जाता है उस कंटेनर में जहाँ पे वाटर का फ्लो होता है, कंटिन्यूअस फ्लोइंग वाटर होता है, तो वहाँ पे उसको सस्पेंड किया जाता है. Then the molecule and ions diffuses through the membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind. वाटर रनिंग है, सिस्टम रनिंग है, तो वहाँ पे जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसी वाटर फ्लो के साथ बह जाती हैं और उस बैग में जो बच जाता है पीछे वो हमारा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन रह जाता है. आई बात समझ में? इसी तरह से कुछ दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस. ठीक है, क्या होता है इसको? इलेक्ट्रोडायलिसिस. यहाँ पे हम चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी का खेल खेलेंगे. क्या होता है? ऑर्डिनरली द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज़ क्वाइट स्लो. वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है. इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेज इन द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट. ये तभी पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके जब वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो चार्ज इम्प्योरिटी हो और उनके पास क्या हो, कुछ चार्ज कैरी करते हों और वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे. दैट्स इट, दैट ऑब्वियसली कैरिंग द चार्ज. ठीक है, तो ये हमारा एक सेटअप बनाया गया. फिगर में आप देख रहे होंगे यहाँ भी वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर निकल रहा है. तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं कैथोड लगा के और एनोड लगा के. तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हम यहाँ फील्ड अप्लाई करते हैं. तो हमारे सॉल्यूशन में जो येलो डॉट दिख रहे होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो बाहर निकलते हैं और अपने रिस्पेक्टिव चार्ज पोल की तरफ मूव करते हैं. क्योंकि वाटर यहाँ पे मूविंग है तो वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. कुछ पार्टिकल हमारे वहाँ पे डिपॉजिट भी हो जाते हैं उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जो हमारा बाहर वाटर निकल रहा है वो वाटर प्लस कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट. और बाद में हमारे जो बॉटल में या उस बैग में बचा रह जाता है
जो कि रेड डॉट में रेड सर्कल आप देख रहे होंगे वो हमारे सॉल्व पार्टिकल हैं, और वो जो बचे रहते हैं वो हमारे प्योर फॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। द प्रोसेस इज देन नेम्ड एज द इलेक्ट्रोडायलिसिस। चूँकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो नेम उनका दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, जो होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। द कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन विथ प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड। कोलाइडल सॉल्यूशंस को एक ऐसे बैग में लेते हैं जो कि मेम्ब्रेन का बना हो, जहाँ से केवल इलेक्ट्रोलाइट पास कर सके, कोलाइडल पार्टिकल वहीं पे मौजूद रहें, वो उसको पार ना कर पाएँ, और बाहर जो होता है हमारा प्योर वाटर होता है। सो द इलेक्ट्रोड आर फिटेड इन द कंपार्टमेंट एज शोन इन फिगर यू हैव सीन देयर। द आयन प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट टू द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला जाएगा। सो कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज, एनोड के पास कैथोड के पास पॉजिटिव चार्ज और एनोड के पास नेगेटिव चार्ज मूव कर जाएंगे और वहाँ पे वो मौजूद हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आइए देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट present in the colloidal solution by specially prepared filters। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम ही है। यहाँ पे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को या इलेक्ट्रोलाइट्स को एक स्पेशल फिल्टर पेपर प्रिपेयर किया जाता है, उसके थ्रू एक फिल्ट्रेशन करते हैं उसको, जिसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। विच आर परमिएबल टू ऑल द सब्सटेंसेज एक्सेप्ट द कोलाइडल पार्टिकल, and the colloidal particles can pass through the ordinary filter paper because the pores are too large। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हम फिल्टर पेपर स्पेशली प्रिपेयर किए हैं इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, वो सभी के लिए परमेबल होता है एक्सेप्ट सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल को छोड़ के। कोलाइडल पार्टिकल विल नॉट क्रॉस दिस फिल्टर पेपर। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पोर साइज होता है वो बड़े होते हैं, पोर्स आर टू लार्ज। ओके, हाउएवर द पोर ऑफ द फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड इन द साइज बाय इम्प्रेगनेटिंग विद द कोलाइडियन सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। नॉर्मल फिल्टर पेपर का भी हम पोर डिक्रीज कर सकते हैं जब उसको इम्प्रेगनेट कर दिया जाता है कोलाइडायन सोल्यूशन के साथ। और ये कोलाइडायन सोल्यूशन क्या होता है? वो होता है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। कोलाइडायन सोल्यूशन का कंपोजिशन अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या होता है? 4% सॉल्यूशन होता है किसका? नाइट्रोसेल्युलोज का, और किसमें? अल्कोहल प्लस ईथर में। ठीक है। An ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in a collodion solution, hardening by formaldehyde and finally drying it। तो पहले नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसके बाद उसको हार्ड किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड से, और फिर उसको क्या करते हैं? फाइनली ड्राई करना होता है, उसको सुखाना होता है। देन आवर अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज़ प्रिपेयर्ड नाउ। So by using this ultra filter paper, the colloidal particles can be separated from rest of the material। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स को अदर मटेरियल से आसानी से अलग किया जा सकता है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ स्लो प्रोसेस। टू स्पीड अप द प्रोसेस, प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड। द कोलाइडल पार्टिकल लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर पेपर are then stirred with the fresh dispersion medium in solvent to get a pure colloidal solution। आप क्या करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हमारा बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसको फास्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बाय एम्बू बैग, और बाय सक्शन कर सकते हैं नीचे से वैक्यूम क्रिएट करके, तो सक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा? जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो हमारे अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, बाकी सामान बाहर। ठीक, अब फिर से हम इस कोलाइडल पार्टिकल को सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में अप्लाई कर देंगे, उस सॉल्वेंट में डाल के स्टर कर देंगे, तो हमारा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे
कोलोइडल सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन और उसका प्यूरिफिकेशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में दें या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें। आप केवल इंटेलेक्चुअल स्टडी को टाइप करेंगे, सीधे ग्रुप आपके सामने होगा, ज्वाइन करें, क्वेश्चन आंसर करें, डिस्कस करें अपने क्वेश्चन आंसर, जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ पे आप इन सब वीडियोज़ का या पिछले किसी भी वीडियो का PDF फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो एज ए नोट भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।